हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। किसी ने कहा है आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर विश्वास है अपनी मेहनत पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। अगर विश्वास है अपनी मेहनत पे तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत एवरेज। और आज की फर्स्ट क्लास है औसत एवरेज की, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ट्रिक्स को दोनों को लेकर चलेंगे। पूरी क्लास में कॉन्सेप्ट और उन छोटी छोटी बातों को बताएंगे जो टीचर्स को पता होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके बेस पर वो क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं। तो हमने कहा आज क्लास इंपॉर्टेंट है, इस पूरी क्लास को बने रहिएगा, इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। और उससे पहले एक बात और ध्यान रखिए कि चैनल को या वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर बात अभी? तो क्या समझा सबसे इम्पॉर्टेंट बात? एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये करने से आप जो है एक ग्रुप को बढ़ा रहे होते हैं, आप अपने चैलेंज को बढ़ा रहे होते हैं। और जब आप चैलेंज में रह करके प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप अपने आप को निखारते हैं। अरे हाँ, निखारने का मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि मैं बर्तन वाला मंजना लेकर के मांजूंगा तुम्हें और फिर तुम मुझसे निखरोगे, चमकोगे। अरे बुड़बक, मनुष्य का निखार होता है चैलेंज से। मनुष्य का निखार किससे होता है? चैलेंज से होता है। अगर हम जितना ज़्यादा चैलेंज किसी को देते हैं या किसी से चैलेंज लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उन चैलेंज पे अपनी पूरी ताकत और पूरी मेहनत लगा देते हैं, तो वहाँ से हमारा निखार होता है। अब वो चैलेंज हो सकता है हार भी जाए, हो सकता है चैलेंज कोई ज़रूरी नहीं कि जीत ही जाए हर बार, हो सकता है वो चैलेंज हम हार जाएँ या फिर वो चैलेंज हम जीत जाएँ। तो दोनों से ही हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। अगर चैलेंज हम हारते हैं तो भी हमारे अंदर एक जोश आता है जिससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और चैलेंज जीतते हैं तो भी ये जोश रहता है कि हमें आगे बढ़ना है ताकि हम दोबारा फेल ना हो। क्लियर बात? तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, चैलेंज को देना सीखो, ग्रुप को बढ़ाना सीखो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को निखार सकें, आप अपने आप को चमका सकें। क्लियर बात अभी नहीं? तो चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं, औसत के बारे में जानते हैं। तो औसत एवरेज, औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? समांतर माध्य। औसत एवरेज, और इसको एक नाम से और जानते हैं समांतर माध्य। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि औसत किसे कहते हैं, औसत आखिरकार है क्या चीज़, औसत क्या है। दूसरा पॉइंट, औसत को कैसे ज्ञात करते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, औसत के कितने टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट, औसत कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे आते हैं और उनको हम कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन 4 पॉइंट पे हम चर्चा करनी होती है। और जो पहला पॉइंट है उस पर बात करते हैं अगर कि औसत आखिरकार होता क्या है। तो हमने कहा जाने अनजाने में पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, लेकिन वो औसत का अपने दैनिक जीवन में ज़रूर प्रयोग करता है। औसत हर एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स मैं अपनी रियल लाइफ का दूंगा, अपने दोस्तों के साथ का दूंगा कि कैसे औसत को हमने समझा था आखिरकार पहली बार में। और दूसरी चीज़, औसत को अगर हम एक नॉर्मली बात है ना, तो आप लोग चंदा जानते हैं, कलेक्शन चंदा, बस समझिए कि चंदे को अगर ले लिया जाता है, इसका उसके कुछ एस्टीमेट खरीदा जाता है, तो वो एक समान वैल्यू में वितरित माना जाता है कि सबके लिए इतने इतने हिस्से में पैसा आया है, वही एवरेज होता है। देखिए उसको यहाँ पे हम समझते हैं, चंदा के द्वारा ही समझते हैं कि और ये पार्टी हमारे दोस्तों के बीच में, और दोस्तों के बीच में पार्टी जब भी होती है जानते हो ज़्यादातर लोग चंदा करके ही करते हैं, क्योंकि उसमें एक दोस्त तो ऐसा होता है जो कंजूस होता ही होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने 4 दोस्तों की, और उन 4 दोस्तों में एक मैं भी हूँ, और उनके नाम नहीं लूँगा मैं भी, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। तो हम 4 दोस्तों की बात करते हैं। हमारे 4 दोस्त हैं। एक ये हो गए हमारे पास महाशय, दूसरे ये, तीसरे ये, और चौथे ये हम खुद। इनमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट ये देखिए, ये तिलक लगा दें क्या? अरे ये बाल कर दें इनके, सब इनके किसी के बाल नहीं, हमारे देखो बाल हो गए। ये देखिए सबसे स्मार्ट ये हम हैं, ये हमारे तीनों दोस्त हैं, देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। तो इन देखो ये चारों दोस्तों ने, हम लोग चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि चलो आज पार्टी करते हैं, और पार्टी करने के लिए हम लोग चंदा जरूर करते हैं। हमने कहा जरूरी, सब हर एक दोस्त में होता है, चंदा जरूर होता है भाई, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा, लेकिन वो चंदा करके ही पार्टी कर दी जाती है। तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल्स देने जा रहे हैं हम कि 4 दोस्त मिले, चारों ने अपने जो है पैसे कलेक्ट किए, और पैसे में आए हमारे पास 10 रुपये इनके पास थे, 15 रुपये इनके पास थे, 25 रुपये इनके पास थे, और 6 रुपये इनके पास। 4 दोस्त हमारे पास, 10, 15, 25 और 6, चारों दोस्तों में सबसे कम हमारे पास ही हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास कंजूसी नहीं कर रहे भाई, हमारे पास है ही नहीं, उस समय हमारे रुपए नहीं थे, हमारे पास 6 रुपये थे।
तो 10, 15, 25 और 6, 4 दोस्तों ने इतने रुपए कलेक्ट किया और ये हुआ कि कलेक्शन एक जगह एक लोग को कर लिया था, सबमिट कर लिया था। तो देखा कितने रुपए इकट्ठा हो गए। तो ये हो गया हमारे पास 25, 30, 10, 40, 10, 50 और 50 और 6, 56 रुपये। 56 रुपये का कलेक्शन हो चुका है। अब 56 रुपये का कलेक्शन होकर के पहुँचे मार्केट, तो मार्केट में देखा कि 56 रुपये भाई क्या क्या खाया पिया जाए। तो शायद इनमें से सबको बतासे बहुत पसंद है, तो ये हुआ चलो बतासे वाले के पास चलते हैं, बतासे खाते हैं चल करके। तो बतासे वाले के पास पहुँचे और उन भाई साहब से हमने बोला, तो अब ये था ना बोलेंगे वहाँ पे कि भैया तुम 10 के इसको खिलाओ 15। 56 रुपये का कलेक्शन हुआ, 56 रुपये इनको दे दिए गए। अब बोले भैया 56 रुपये क्या खिला दो, बतासे खिला दो। तो बतासे लग जानते हो ना बतासे कैसे खिलाता है? एक तो बतासे का नाम सुन के सबके मुँह में पानी आ जाता है, अरे हमारे मुँह में खुद आता है। चलो ठीक है आगे बढ़ते चलते हैं। तो बतासे, अरे इतना ठीक है बतासे कैसे खिलाता है? सबको एक सीक्वेंस देता है एक एक करके, फिर इसका रिपीटेशन करता है, जैसे कंप्लीट होता है वैसे रिपीटेशन करता है। तो वो करता क्या है कि हर एक को बतासे खिलाता है एक सीक्वेंस के बाद, और तब तक खिलाता है जब तक कि पूरे रुपए के ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बतासे खिलाता है वो सबको इक्वली खिलाता है, इसको जितने खिलाएगा इसको उतने, इसको खिलाएगा उतने, इसको खिलाएगा उतने, इसको खिलाएगा, और तब तक खिलाता है जब तक कि 56 रुपये के पूरे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। बात क्लियर इतनी? तो 56 रुपये के जब बतासे खिला के कंप्लीट हुए, तो बताओ अब जब इनसे पूछा जाएगा कि भाई तुमने कितने रुपये बतासे खाए, तो क्या ये बोलेगा 10 रुपये के, क्या ये 15 रुपये बताएगा, क्या ये 25 के, क्या हम 6 रुपये बताएंगे? नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, इन 56 को हम डिवाइड कर लेंगे अपने चारों दोस्तों में इक्वली पार्ट में। तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि 4 ही लोग हैं, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 को 16। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 14, इसको भी 14, इसको भी 14 और इसको भी 14। 14 रुपये हर एक के हिस्से में पड़ गए, मतलब प्रत्येक ने 14 रुपये के बतासे खाए। तो कहने का मतलब यहीं से हमारी डिफिनीशन बन के आती है कि औसत का मतलब होता है समान वितरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट, औसत का मतलब होता है समान वितरण। देखिए यहाँ पर समान वितरण में सबको कितना कितना मिला है, 14, और उसी समान वितरण में एक वैल्यू जो होती है वही हमारी क्या बन जाती है, औसत बन जाती है। तो हमने कहा दैनिक जीवन में इस तरह का प्रयोग या फिर इस तरह के कार्य हमारे जीवन में होते रहते हैं, हमारे बीच में होते रहते हैं, जिनको हम लोग औसत की तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर औसत को समझ में आ गया कि समान वितरण किया जाए, यदि समान वितरण किया जाए तो उसमें एक वैल्यू, एक समान मान को ही हमारे पास क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या हमने कहा सदैव समान वितरण क्या आता है, क्या कहता है, सदैव समान वितरण क्या आता है? समान वितरण में प्रति व्यक्ति को प्राप्त होने वाला मान ही हमारा क्या कहलाता है, औसत बन जाता है। समान वितरण में प्रति व्यक्ति को प्राप्त होने वाला मान ही औसत बन जाता है। एक बार फिर से क्या बताया हमने, समान वितरण में प्रति व्यक्ति को प्राप्त होने वाला मान ही क्या बन जाता है, हमारा औसत बन जाता है। इतनी बात क्लियर सबको? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कि औसत कहते किसे हैं। दूसरा पॉइंट कि औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट, औसत ज्ञात कैसे करते हैं। तो औसत ज्ञात करने का एक फार्मूला है, औसत को निकालने का एक फार्मूला बनाया गया है, जिसे हम लोग लिख देते हैं औसत, x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यही पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक ही फार्मूला है जो पूरे टॉपिक में इस्तेमाल करना है हमें। एक ही फार्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट पूरे टॉपिक में इस्तेमाल करना है। तो क्यों ना इसको दिमाग में अभी से बैठा लिया जाए कि औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। क्या होता है औसत बराबर? औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यहाँ पर पदों को जोड़ना होता है और नीचे पदों की क्या लिखना होता है, संख्या। उसको कैलकुलेट कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, औसत मिल जाएगा। क्लियर बात इतनी? दूसरा पॉइंट इसी का देखो। दूसरा पॉइंट हमें इसमें से कभी कदार औसत देता है, पदों की संख्या देता है, क्या पूछता है हमसे, योगफल पूछता है। तो अगला पॉइंट हो गया पदों का योगफल, पदों का योगफल बराबर औसत इनटू पदों की संख्या, औसत इनटू पदों की संख्या। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पदों का योगफल बराबर हो गया औसत इनटू पदों की संख्या।
इसका सबसे ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। जितना यूज औसत का करना उससे कहीं गुना यूज पदों के योगफल वाले फार्मूले करेंगे, जहाँ पे औसत का पदों की संख्या से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई, तो पदों का क्या मिल जाता है, योगफल मिल जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास फार्मूले जहाँ से हम औसत को निकालना सीखेंगे। अब चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम आपको क्लियर करते हैं। वैल्यू ली गई हमारे पास 15, 35, 30, 35, 25, 40 और इसका हमसे पूछ रहा है औसत ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या बताया गया है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल लिख लेना 15 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 40। अच्छा, अब तुमको याद आ रहा है कि लड़कियों को बतासे बहुत पसंद है। अरे पढ़ लो भैया, मन ला के पढ़ो, मन ला के। बतासे पे ध्यान अटका तब से उसका लग। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल क्या, 15 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 40। पदों की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 बटे में कितना आ गया हमारे पास, 6। चलो अगला पॉइंट, इनका योग करना है। तो योग करेंगे तो 15 और 35, तो 35 में 5 जो 40 और 10 50, 50 और ये 80, 80 और ये 40, 120, 120 और ये बना हमारे पास कितना, 120 और 10 30 और 50, 180। तो इनको जोड़ने पे कितना है हमारे पास, 180 और बटे में कितना हो गया हमारे पास, 6। 180 बटे 6, क्लियर। 180 बटे 6 डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30। वैल्यू कितनी आ गई, 30। यही क्या हो गया हमारे पास, आंसर। औसत निकालने का ये तरीका होता है, पहला तरीका, जिसे हम फार्मूले बेस पर डिपेंड करते हैं कि औसत होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल किया बटे पदों की संख्या लिख दी, डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया वो वैल्यू बन गया हमारे पास। कितना आंसर आ गया इसका, 30 आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास से इसका कि कैसे हम लोग औसत ज्ञात करते हैं। पहला पॉइंट, औसत किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि औसत कैसे निकालते हैं। क्लियर अभी। तो इस पर हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, औसत के द्वारा इस बात को समझते हैं। तो औसत में हमने कहा कि जितने भी पद दिए जाए उनको क्या कर दिया है, योगफल कर दिया जाए। तो यहाँ पर 15 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40 और बटे में कितना करना है हमें, इनको देख लेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 और 5 लिख दिए यहाँ पे बटे में। अब इनको जोड़ा तो 35 15 40 1 50, 50 और 50 100 और 100 प्लस 40 140, 140 बटे कितना हो गया, 5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 बचा 4 हो गया 40, 5 28 कितना हो गया 40। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 28 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 28 आंसर आ गया। क्लियर बात इतनी। ये हो गया हमारे पास औसत निकालने का फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस की। जैसे हम फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे तो उसका हम औसत कैसे निकालेंगे। दूसरा देखो इसी का मेथड, है, ये मेरे दे स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना हो आपको। इसके हमने कहा ना कि आप इसके नोट्स जो बनाते जाइए, नोटबुक में नोट करते जाइए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो इसका सेकंड मेथड क्या होता है औसत निकालने का। अगर मान लो बहुत सारे नंबर्स, बड़े नंबर दे दिए, हम चाहते हैं कैलकुलेशन कम हो, जोड़ना घटाना कम पड़े, तो हम किसी एक नंबर्स को ही हम औसत मान लेते हैं कि माना औसत हमारे पास कितना है, 30 है। मान लिया कि औसत 30 है। अब इस नंबर्स को बचे हुए नंबर्स में घटाते हैं। बचे हुए नंबर्स में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे अगर 15 में 30 घटाएंगे तो चिन्ह सही लिखना, तो माइनस का 15 बचेगा। 35 में अगर घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। 20 में 30 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। और अगर 40 में 30 को घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 10 बचेगा। और अगर 30 में 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। बटे में वही कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4 5 नंबर। अब देखो ये प्लस का 10, ये माइनस का 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये -15, ये +5 घटा देंगे तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस का 10 बटे कितना हो गया, 5। डिवाइड कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसका मतलब जो 30 हमने आंसर्स लिया है उसमें -2 करना पड़ेगा। तो -2 कर दिया।
-2 करेंगे जैसे ही उत्तर क्या मिल गया हमें 28। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसका भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब नंबर्स हमें बड़े देते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर्स को ही एवरेज मान लेते हैं, इसके बाद उनको उसी नंबर्स को बचे हुए नंबर्स में घटा करके सबको लिख देते हैं चिन्ह सहित। फिर कैलकुलेशन को ऐड करते हैं या जोड़ कर या घटा करके, बटे में जितने नंबर्स होता है उसे डिवाइड करते हैं। जो वैल्यू आती है, अगर प्लस आता तो यहाँ पे 30 में जुड़ता, माइनस आएगा तो 30 में क्या होगा, घटेगा। ये सिंपल सा तरीका हो गया। तो ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट हो चुका है कि औसत किसे कहते हैं, ये जान लिया। औसत निकालने के 2 विधियों पर चर्चा कर चुके हैं, एक फार्मूले से और दूसरा इस तरह से किसी एक विधि को मान करके, एक वैल्यू को मान करके उसका औसत निकालेंगे। 2 तरीके हो गए ना। अब हम सीखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो पहले टाइप के क्वेश्चंस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर चलिए तो देखते हैं। जो आज फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे एवरेज में, वो है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कि प्राकृतिक संख्याओं में कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उनका औसत हम कैसे निकालते हैं। तो उनके और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, और केवल आप देख करके आंसर देंगे, इस चीज़ को हम गारंटी लेते हैं, इस चीज़ की हम गारंटी। और एयरफोर्स में तो बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछाता है, हर एक एग्जाम पूछा है। यूपी पुलिस में पूछा गया है कई बार, 2015 के एग्जाम से यूपी पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, उनके डायरेक्ट हम आंसर्स कैसे देंगे, उनको यहाँ पर हमने लिखा गया है फार्मूले पर। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद क्वेश्चन लिखेंगे और आपसे हम फार्मूला पूछेंगे, उन फार्मूले को आपको बताना पड़ेगा, तो हम उसके आंसर्स लिखेंगे। तो पहला लिखा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1/2, n+1/2। और जो प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, हाँ तुम बताओ। हाँ बिल्कुल सही था यार, प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से, 1 2 3 से लेकर के अब अनंत तक चले जाइए। जहाँ तक काउंटिंग आप कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम n प्राकृत, प्रथम मतलब 1 से ही होनी चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, n+1/2 पहला पॉइंट। दूसरा, प्रथम n तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत, मतलब 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, 2 4 6 से जहाँ तक कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तक, तक मतलब अलग होता है, तक का मतलब होता है यहाँ पे प्रथम n तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत n/2+1। प्रथम n तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत n/2। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत n+1। डिफरेंस देखिए दोनों में, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम n तक की और यहाँ पर प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं की। तो बात दोनों में क्लियर ना, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत होता है n+1 और प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होता है n। क्लियर बात इतनी, इसको कॉपी पर आप कहीं नोट कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2। प्रथम n तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत n/2+1। प्रथम n तक की विषम संख्याओं का औसत n/2। इसका प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत n+1 और लास्ट में है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n। क्लियर। तो भी पहला क्या है n+1/2, दूसरा क्या n/2+1, तीसरा क्या n/2, फिर n+1, फिर क्या है n। क्लियर बात नहीं है अभी। चलिए तो अब इसके इरेज कर देते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कितने टाइप के बनेंगे। क्वेश्चंस को करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत अभी होता है हमने n+1/2, तो ये हो जाएगा 15 + 1/2, 16/2। आंसर कितना आ गया 8। फटाफट आंसर कितना आ गया 8। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्या बोला गया है, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है, तो ये जगह 15 + 1/2 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रथम 70 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत। देखिए 70 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत फार्मूला होता है n/2+1, 70/2+1। 2 से इसको डिवाइड किया, कितना है 35+1। आंसर कितना आ गया 36। 36 हमारे पास औसत हो जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, बहुत आसानी से करना होता है इनको, बहुत आसानी से कर सकते हैं, 1 नंबर ले सकते हैं और एग्जाम से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम 70 तक की सम प्राकृत संख्याओं का औसत हो गया हमारे पास n/2 + 1। क्लियर इतनी बात। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो यहाँ पर ये हमारे पास सम प्राकृत संख्याओं के लिए अगला इसी में क्वेश्चन कर दिया जाए कि प्रथम 70 तक की कौन संख्याएं विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 70 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो फार्मूला होता है n/2 मतलब 70/2, 70/2 का मतलब कितना उत्तर आ गया 35 आंसर्स आ गया। 35 क्या आ गया हमारे पास आंसर्स आ गया। क्लियर। देखिए कितनी इजी तरीके से सीख रहे हैं, कितने मजेदार कॉन्सेप्ट हैं, मजा आ रहा होगा सबको वाकई में पढ़ने में। तो बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। हमने कहा पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराते हैं। 3 टाइप से हो गए बच्चे, 2 इसको मिट दें। अगला इसी में थोड़ा सा और चेंज करेंगे हम, ये तक हटा देंगे। बोला गया प्रथम 70 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो अभी बताया गया, अभी हमने प्राकृतिक लगा दे, तक हटा दे, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत फार्मूला था n+1, तो उत्तर हो जाएगा 70 + 1। आंसर कितना आ गया 71। यही हमारे पास क्या हो गया आंसर्स। देखिए एक स्टूडेंट हमसे कहा था कि सर एवरेज स्टार्ट कीजिए, और उसके लिए ये एवरेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके एग्जाम्स लगा हुआ है और उस एग्जाम पे क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं भाई, इसलिए वो स्टूडेंट से बोलना चाहेंगे कि वो जरूर इस पर ध्यान दे। क्लियर बात इतनी। तो प्रथम 70 प्राकृत सम संख्याओं का औसत फार्मूला n+1, तो n+1 मतलब 70 + 1, आंसर कितना आ गया 71। अगला क्वेश्चन इसी में, प्रथम 70 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 70 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत फार्मूला बनेगा हमारे पास केवल और केवल n होता है, तो यहाँ पे आंसर्स हमारे पास कितना हो गया केवल 70। यही हमारे पास क्या हो गया आंसर्स। देखिए कितने आसान हो गया। प्रथम 70 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, केवल और केवल वही नंबर्स लिखना होता है n, तो n का नंबर्स लिख दिया सीधे 70 ही क्या हो गया हमारे पास आंसर्स हो गया। इसमें एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझिए। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो लिखा गया है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो भी लगातार संख्याओं का या फिर लगातार सम या फिर लगातार विषम संख्याओं का यदि औसत पूछता है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो जो भी सीरीज दी जाए वो लगातार होनी चाहिए, वो संख्याएं लगातार होनी चाहिए, लगातार चाहे सम हो चाहे लगातार विषम हो या फिर लगातार केवल संख्या होनी चाहिए। उनका औसत निकालने का तरीका होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर लिखा गया 101, 102 कामा डैश डैश करके 109 तक की संख्याओं का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो ये एक लगातार संख्याएं लिखी गई 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 तक, या फिर सम में बोल सकता था, विषम में भी बोल सकता था। तो हमने कहा हमें जो सीरीज दी गई हम उसका औसत कैसे निकालेंगे। प्रथम पद कितना है पास 101, तो 101 लिख दिया, प्लस अंतिम पद कितना 109, तो 109 लिख दिया, बटे में कितना हो गया 2। जोड़ते हैं देखिए, तो 9 1 10 की 0 से लगा 1, 0 0 और 1 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, कितना आ गया हमारे पास 210। 210 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 210 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0, 2 पंचे 10, आंसर आ गया हमारे पास कितना 105। तो ये 105 हो गया हमारे पास इसका औसत। क्लियर बात इतनी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। और आज हम लोगों ने सीखा औसत के बारे में कि औसत किसे कहते हैं, औसत कैसे ज्ञात करते हैं, और औसत के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनकी स्टार्टिंग कर दी गई है। और कल इसी के आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।